अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर। ग़िज़ा पे बहुत ज़ोर है कि क्या खाना चाहिए और इसी वजह से हम मार्केट में देखते हैं कि कभी मल्टीग्रेन आटा है तो कभी कुछ आटा है, कभी कुछ आटा है, कभी कीटो आटा भी आजकल आ गया है माशाल्लाह। तो लोगों के क्या कहने, यानी अमूमन एक मशहूर मकूला है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं, अक्लमंद लोग यूं ही अपना जेब भरते रहेंगे। और ऐसा ही है कि लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके कभी किसी डाइट के नाम पर, कभी किसी डाइट के नाम पर, और ख़ुसूसन कीटो डाइट के नाम पर बेवकूफ़ बना बना करके लोग अपना जो है दुकान चमका रहे हैं। और ये जानते हैं और ये पहचानते हैं वो कि खुद उनकी अपनी डाइट जो है ना वो कभी इस तरह की नहीं है। जो खुद नहीं खाते हैं वो औरों को तलक़ीन कर रहे होते हैं। और बैलेंस जहाँ नहीं है वो कानून फितरत के ख़िलाफ़ है। कानून फितरत के ख़िलाफ़ जाएंगे, नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ने बैलेंस किया है हर चीज़ को, तो आप भी बैलेंस अख्तियार करें। हमारा ये बॉडी का पूरा निज़ाम बैलेंस पे चल रहा है। एक तार भी इधर से उधर हुई और इंसान इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस इख्तियार करें खाने में भी। ये मुख्तलिफ जो आजकल डाइट आटा, मल्टीग्रेन आटा, कीटो आटा और इस तरह के दीगर बहुत सारे आटे अगर मार्केट में आ गए हैं, इन सब से इज्तनाब करें। देखिए, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, और कुछ नहीं तो जाएं अपने नबी के बारे में पढ़ें, उनकी हयात तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक क्या थी। आप नाश्ते में क्या तनामुल फरमाते थे, दोपहर में क्या खाते थे, रात के खाना कैसा होता था। तो ये सब आपको उलमा बता देंगे। मैं यहाँ पर बस हल्का सा तज़किरा करता चलूँ कि नाश्ता तो उस वक्त से आया है जब ये हमारा जो सिस्टम, ये जो वेस्ट का जब से हमने इख्तियार किया है, ये वहाँ से आया है। जब किसी ज़माने में सुबह सुबह लोगों को जाकर के मिलों में काम करना पड़ता था, तो वहाँ से ये नाश्ते का तस्वुर इंट्रोड्यूस हुआ। वरना तो नाश्ता और जिसमें लोग जो है अनाज खाने लगे, हालांकि नाश्ते में अनाज का तस्वुर बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अगर इस्लाम से हमें क्या मिलता है, इस्लाम से मिलता है 7 खजूरें खाओ, 7 खजूरें खाओ और दूध पी लो, ये है तस्वुर। तो हमें भी ऐसा ही नाश्ता, जो कि भरपूर मुक़व्वी नाश्ता है, ये करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें, खाने का तस्वुर तो सिर्फ 2 ही खाने का है। जब मुसलमानों पे पेनल्टी लगाई किसी खास वजह से कि कोई चीज़ ऐसी सरजद हो गई, जैसे कसम खा लिया और कसम तोड़ दिया, तो अब 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाने कहा गया। इसमें नाश्ता इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि नाश्ते का तस्वुर ही नहीं, सिर्फ 2 खाने का तस्वुर है। एक वो खाना जो कि दोपहर से पहले खा लिया जाता था, यानी ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़वाल के से पहले, 11 बजे का समझिए एक तरह का टाइम होता था ये खाने का। और दूसरा खाना वो था कि जो कि शाम या शाम से पहले लोग खा लिया करते थे। तो ये अरबों में भी इसी का तस्वुर था। और अगर हम और हिस्ट्री में जाएं पीछे, तो रोमन में भी एक खाने का तस्वुर था। ये जो नई अभी 20वीं सदी और 21वीं सदी में ये चीज़ मुतारिफ हुई कि 3 खाना खाना चाहिए, जिसमें एक मुक़व्वी नाश्ता भी होना चाहिए। और वहाँ से स्लोगन आया कि नाश्ता करो बादशाहों जैसा, जो कि इंतहाई गलत बात थी कि नाश्ता करो बादशाहों जैसा और रात का खाना खाओ फ़कीरों जैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक गलत स्लोगन था। अब आप नाश्ता में शहद का इस्तेमाल मुफीद है, जो कि, और देख लीजिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए वो हर्फ़ आखिर है। साइंस कोई बात भी हर्फ़ आखिर नहीं बताती। आज एक बात करती है, 10 साल के बाद उसी को नेगेट कर देती है। तो हम अगर चाहते हैं तो एक चीज़ हमेशा ये याद रखिए, इस कायनात पर गौर कीजिए, अपने आप पर गौर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ पिन्हा है बैलेंस में। अपने ग़िज़ा में बैलेंस अख्तियार कीजिए। बैलेंस किस चीज़ का करना है? बैलेंस करना है प्रोटीन का, बैलेंस करना है कार्ब का, बैलेंस करना है फैट्स का।
40% आपका कार्ब होना चाहिए। तो सुबह अगर आप खजूर खा लेते हैं, इवन आप आम खा लेते हैं या कोई दीगर फल खा लेते हैं, जो फल मुयस्सर है वो सुबह के वक्त फल खाइए, 1 गिलास दूध पीजिए, ये आपका नाश्ता हो गया। अर्ली दोपहर का खाना खा लीजिए। इस खाने में आप एक टाइम पे अगर दोपहर में रोटी खा रहे हैं तो फिर रात में आपने गंदम की रोटी नहीं खानी है, बल्कि उसको चेंज कर देना है, या तो जौ की रोटी खा लेनी है, या फिर काले चने खा लेने हैं, या फिर बेसन की रोटी खा लेनी है। फिर ये याद रखिए कि इसको बैलेंस करने के लिए आपको प्रोटीन भी लेना है। फिर प्रोटीन की जो है मकदार भी आपको 35% से कम ना हो, और फैट्स की मकदार भी आपको 25% के करीब लगभग हो। तो इस तरह से आप बैलेंस करेंगे तो आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। और आखिर में एक बात हमेशा समझ लीजिए, मैदा आपके सिर्फ ठोस ग़िज़ा के लिए नहीं बना है। इस मैदे में पानी भी मौजूद होता है, इस मैदे में हवा भी मौजूद होती है, और इस मैदे में आप जो सॉलिड खाते हैं वो भी। तो सॉलिड को 1/3 से ज़्यादा मत लीजिए। आप जो भी सॉलिड ग़िज़ा खा रहे हैं उस सॉलिड को 1/3 मैदे की होना चाहिए, बाकी 1/3 पानी के लिए, और 1/3 हिस्सा मैदे का आप हवा के लिए छोड़ दें। इस मुनासिबत से आप खाएंगे, ये है बैलेंस, जो मैं बार बार बैलेंस की बात करता हूँ। आप साइंस भी आज इस बात की तायीद करती है, और ये 1450 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। तो इस पर अमल कीजिए, यही इसी में तंदुरुस्ती पिन्हा है, और किसी कीटो डाइट में तंदुरुस्ती पिन्हा नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।